बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने तमाम सोशल मीडिया जितने उसके एक्टिविस्ट थे उनसे पेशावर में ख़िताब के दौरान इंकशाफ किया है कि वो बनी गाला से इसलिए माइग्रेट करके KPK में बैठे हैं कि उनको इत्तलात थी कि उनके घर को सब जेल करार देकर उनको नज़रबंद कर दिया जाएगा और उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर जो है वो समझ लो कि पाबंदी लग जाएगी। और उन्होंने ये भी अंदिया दिया है कि हमने सुप्रीम कोर्ट को एप्लीकेशन दी हुई है दोबारा इस्लामाबाद मार्च के लिए और हम बाकायदा इस दफ़ा अप्रूवल के बाद तैयारी के साथ आएंगे। जबकि दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर आज़म जो साबिक़ वज़ीर आज़म है इमरान ख़ान, उन्होंने ये भी कहा है कि जितने लोगों के हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ है हम उसकी बाकायदा कार्रवाई कर रहे हैं। और आज लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर के जो एक सेशन कोर्ट है, उसने बाकायदा मुकदमात के इंदराज के लिए जो PTI के वकील वकला थे जिनके ऊपर तशद्दुद हुआ था 25 मई को, उनकी जानिब से जो दरख्वास्त थी मुकदमे के इंदराज के लिए, वो उसमें नामजद हैं वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, CCPO लाहौर और 100 से ज़ायद जो है वो पुलिस के जो अहलकार हैं उनको वो पार्टी बनाया गया है जिन्होंने तशद्दुद किया था। और उसके ऊपर आप आज बाकायदा तौर पे हुक्म जारी हुआ है कि मुकदमा दर्ज किया जाए और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो मुकदमे के इंदराज के लिए जो है वहाँ PTI वकला पहुँच चुके हैं लाहौर मुतलका थाने में और उन्होंने दरख्वास्त और सेशन कोर्ट के आर्डर की कापी साथ लगा दी है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी दो टोक अल्फाज में आज फिर एक प्रोग्राम में बताया, उन्होंने बताया जी कि हम किसी सूरत में भी इमरान ख़ान का ये आज़ादी मार्च नहीं है, ये फसादी मार्च है, ये नहीं करने देंगे और ना ही हम ख़ान को दोबारा इस्लामाबाद आने देंगे, ये जो मर्ज़ी कर ले। नाज़रीन, ये मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि ये ख़तरनाक सूरत हाल बनती जा रही है। आने वाले दिनों में ये जो है तसादुम की तरफ सारे जो है वो जा रहे हैं, मुहर्रकात जो अभी तक सामने आ रहे हैं। दूसरी जानिब जो है वो वाज़ेह तौर पे जो अदालतों के जो फ़ैसले हैं उनको भी कोई जमात भी तस्लीम करने को तैयार नहीं है। तो इन फ़ैसलों का क्या फ़ायदा है, क्योंकि 25 मई को भी सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इजाज़त दी थी कि इनको जलसा करने दिया जाए, लेकिन नहीं करने दिया गया। और इतलात ये थी कि बड़े पैमाने पे इंसानी जानों का ज़िया होना था, जिससे इमरान ख़ान ने अक्लमंदी का मुज़ाहरा करते हुए वापसी का रास्ता इख्तियार किया और इंसानी कीमती जानों को बचा लिया। अभी फिर यही सूरत हाल है कि अगर इस्लामाबाद की तरफ रुख किया जाता है तो वफाकी हुकूमत की तरफ से वाज़ेह तौर पे ये पैगाम बार बार दिया जा रहा है इमरान ख़ान को कि आपको किसी सूरत भी मार्च नहीं करने दिया जाएगा और उनके इस आज़ादी मार्च को फसादी मार्च राना सनाउल्लाह साहब जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं वो करार दे रहे हैं। दूसरी जानिब आवाम को आए रोज़ जो सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम का वो शिकार हो रहे हैं, घी की कीमतें जो 208 रुपये से लेकर 212 रुपये चढ़ी हैं, उसके आज की जो सूरत हाल है उसमें घी 600 रुपये को क्रॉस कर चुका है। नॉर्मल घी जो अच्छा घी है वो 700 कुछ रुपए का हो चुका है 1 किलो। इसी तरीके से कुकिंग ऑयल की कीमतें भी बढ़ रही हैं और बिजली की सूरत हाल भी बहुत ख़राब है। जो है वो यूनिट्स की कीमत बढ़ रही है, बिजली 8-8 12-12 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो डेली हो रही है और आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जबकि सियासतदान अभी भी लड़ाई के लिए हम वक्त तमाम सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो लड़ने को तैयार हैं एक दूसरे के साथ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म आज की जो दूसरी बड़ी ये है कि ख़बर के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वो तुर्की के 3 रोज़ा दौरे पे आज वो तुर्की में मौजूद हैं। उनके आज वहाँ तुर्की के जो आला हुकाम हैं उनसे मुलाकातें हुई हैं। उन्होंने एक सेशन भी था, उसमें भी वो शिरकत की है और उन्होंने इस वक्त जो हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल है उस सेशन में उन्होंने उसके ऊपर अपना ख़िताब भी किया है और तमाम तुर्की के जो आला हुकाम हैं उनको भी ये बावर कराया है कि पाकिस्तान को मौजूदा सिचुएशन में वो फाइनेंशियली सपोर्ट करें और बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के बारे में कहा है कि हम बिज़नेस सिस्टम को जो है वो तक़वियत देंगे और पाकिस्तान के अंदर सरमायाकार आएँ और उनको हर किस्म की सिक्योरिटी भी दी जाएगी
और उनका सरमाया भी महफूज रहेगा। और हर हुकूमत की ये कोशिश होती है कि वो सरमायाकारों को मुल्क के अंदर लाए, क्योंकि सरमायाकारी होगी तो मैशत को थोड़ा सा दवाम मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के जो हालात हैं और आए रोज़ हमारे जो ये सियासी ड्रामे हो रहे हैं और हमारी जो लड़ाइयाँ हैं, चाहे वो ईवान के अंदर हों या सड़कों पे हों, उसकी वजह से जो बैरूनी सरमायाकार हैं उनको बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने से हिचकिचाते हैं। उनको पता है कि ये हुकूमत पता नहीं कब तक चलेगी, और हम जो सरमाया लगाएंगे, जो अगली हुकूमत होगी, क्या वो इस सरमाए को तहफ़्फ़ुज़ देगी। यही अलमिया रहा है आज तक कि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे सरमायाकारों का सरमायाकारी जो है वो रुकी। और मुशर्रफ की गवर्नमेंट में भी जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे शौकत अज़ीज़, वो बड़े अच्छे अच्छे सरमायाकार पाकिस्तान में लाए थे और जिन्होंने बड़ी हैवी किस्म की इन्वेस्टमेंट की थी, जिसकी बदौलत हमारी IMF और वर्ल्ड बैंक से जान छूट गई थी। लेकिन जो ही हुकूमत तब्दील हुई तो वो सारे सरमायाकार अपनी सरमाया निकाल कर वो अपने अपने मुल्कों में वापस चले गए, जिसका असर ये हुआ कि यकदम मैशत फिर धड़ाम से नीचे आई और फिर हमें कशकोल उठा के IMF और वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ा। और उसका खमियाजा ये है कि वो सूद दर सूद हमारे ऊपर चढ़ते वो अब हज़ारों अरब डॉलर जो है वो हमारे ऊपर चढ़ चुका है, और जिसका हम खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। महंगाई की सूरत में, टैक्सेस की सूरत में, अशिया खुर्दनोश की जो है वो कीमतें होशरबा उनके इजाफा हो रहा है। जो खाम माल बाहर से आता है उसके ऊपर भी ये टैक्सेस लगने की वजह से उसकी मालियत बढ़ गई है। डॉलर ऊपर जाने से जो हमारे जो है वो काफ़ी सारे जो एक्सपोर्ट का जो कारोबार है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है, और हज़ारों की तादाद में कंटेनर जो है वो हमारे इस वक्त बंदरगाहों पे खड़े हैं, क्योंकि डॉलर की कीमत इस कदर हाई है कि वो जो भी कारोबारी हजरात हैं वो उनको क्लियरेंस में बड़े मसाइल, क्योंकि जो भी क्लियरेंस, जब कस्टम क्लियरेंस होती है ड्राई पोर्ट्स पे तो उसकी मालियत निकाली जाती है और वो डॉलरों में निकलती है, और जब डॉलर में निकले तो वो जो एक कारोबारी जो है बंदा है उसके लिए उसकी कैलकुलेशन वो बहुत ओवरहेड पे चली जाती है, और वो फिर उस चीज़ की जो वो मंगवाता है बाहर से उसकी यहाँ पे इतनी प्राइस नहीं होती, जिसकी वजह से वो अक्सर कंटेनर जो है वो ड्राई पोर्ट पे ही खड़े खड़े वहाँ गल सड़ जाते हैं, और जो ताजर है उसकी जमा पूंजी जो उसने वहाँ दी होती है वो भी डूब जाती है। नाज़रीन, ये हमारे इस मुल्क का एक और अलमिया है कि हमारे जो कारोबारी तबका है उसको हर दौर में, जैसे अवाम को सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, हर गवर्नमेंट दिखाती है कि जी हम आपको बड़ा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। टैक्स पेयर को बड़े बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं कि आप टैक्स दें जी, हम आपके लिए इस मुल्क के अंदर बड़ी सारी फैसिलिटीज़ देंगे। लेकिन सद अफसोस कि ये सब ड्रामे हैं, और ये सब जो है वो एक सिवाय सुहाना जो ख्वाब है उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जो टैक्स पेयर हैं वो आज भी धक्के खा रहे हैं, वो टैक्स अदा करने के बावजूद एक आम टैक्स ना देने वाले के बराबर हैं, बल्कि टैक्स ना देने वाला जो है वो उनसे ज़्यादा ताकतवर है। चाहे वो लैंडलॉर्ड हो, चाहे वो बड़ा सरमायादार हो, चाहे वो ब्लैक मनी वाला हो, वो टैक्स अदा नहीं करता, वो टैक्स चोरी करता है। और उसने बहुत सारे तरीक़ाकार रखे हैं, लेकिन उसको प्रोटोकॉल हुकूमत भी देती है और हुकूमती इदारे भी देते हैं, लेकिन एक टैक्स पेयर को उस बेचारे की कहीं पर भी सुनवाई नहीं होती, और वो अगर कहीं चला भी जाए तो उससे पार्किंग की भी फ़ीस ले ली जाती है। जो बत्ताखोर मुख्तलिफ़ जगहों पे मार्केटों के अंदर बैठे हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर बैठे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे बैठे हैं, वो उससे वो भी नहीं छोड़ते, और उसकी हर जगह पे जो है वो आम शहरी की तरह उसके साथ ट्रीट किया जाता है। नाज़रीन, ये जो जितने भी मुल्क जो बैरून ममालिक हैं उनके अंदर जो सरमायाकारी करते हैं लोग, उनको एक स्पेशल कार्ड मिलते हैं, उनको गवर्नमेंट VVIP प्रोटोकॉल देती है, और उनके सरमाए को भी तहफ़्फ़ुज़ देने के साथ साथ उनके जो जान माल है उसको भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। हमारे यहाँ बेरोज़गारी और इस कदर काम ख़राब है कि दिन दिहाड़े अब डकैतियाँ हो रही हैं, और डकैत जो है वो जो रेजिस्ट करता है उसको सीधी गोली मारते हैं और उसकी जान ले लेते हैं। शहर के अंदर स्ट्रीट, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब मुल्क के अंदर इक़्तिसादी बदहाली होगी, जब आम पब्लिक के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा, तो वो ज़्यादातर उसके नौजवान जो हाथों में डिग्रियां लेकर नौकरियां ढूंढ रहे हैं, उनको जब कुछ नहीं मिलेगा तो उन्होंने असला उठाना है, उन्होंने लूट मार करनी है, और उन्होंने मुल्क के अंदर जो है वो अफरा तफरी फैलानी है, और वो डाकू बनना है, क्योंकि उनके पास और कोई हल नहीं है
अपने घर वालों का पेट पालने के लिए और अपनी जो है वो आगे जो ज़िंदगी की गाड़ी है उसको चलाने के लिए। तो गवर्नमेंट के जो अगर वो स्ट्रीट क्राइम्स के ऊपर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस का अभी भी वही सूरत हाल है कि मुट्ठी गर्म करें और जान 1 मिनट में चोर छूट के वो खड़ा होता है। अगर पुलिस बिलफर्ज बड़ा कोई गैंग पकड़ती भी है तो उसको अदालत छोड़ देती है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि ना इंसाफ मिलता है, ना अमन मिलता है, ना ही कोई तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। तो फिर ये इस मुल्क का क्या बनेगा और इसके अंदर जो 22 करोड़ लोग रह रहे हैं उनका क्या बनेगा, उनका मुस्तकबिल क्या है। आज का हमारा यही एक सवालिया निशान है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट और इसके ऊपर जो जितने भी इदारे हैं वो सोचें कि ये रियासत हमारी माँ जैसी है, इसके साथ हम क्या कर रहे हैं और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं। हम कहाँ कहाँ पे बददियानती कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे हम रिश्वत खोरी कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे हम जनाब गैर कानूनी काम कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पे हम जो है वो लोगों के साथ जुल्म नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। ये हर एक जो भी जिस सीट पे बैठा है वो इस पे ज़रूर सोचे और ये जब तक वो नहीं सोचेगा उसको अल्लाह की पकड़ रहेगी और इस मुल्क के अंदर भी जो है वो हज़ाब रहेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाए और हमारे ये जो लड़ाई झगड़ा और रोज़ाना इश्तिहाल देने वाले जो ये सियासतदान हैं या जो बाकी अफराद हैं जो ताकतें हैं, अल्लाह उनको कोई अक्ले कुल दे और अल्लाह उनके ऊपर अपना रहम फरमाए, फजल फरमाए और उनके अंदर कोई ऐसा अल्लाह जो है वो उनके दिलों के अंदर रहम करे कि वो इस रियासत के अंदर इंतशार न फैलाएं और इस रियासत की माँ की आज़ादी को जो है वो महफूज रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सब काम में नासिर।